Hello, everybody. I am Mukul Pandey, your English mentor from YM English Classes. I hope you all are doing well. भाई आज बात करने जा रहा हूँ मैं शब्द एबल के बारे में। एबल, हम लोग अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं और स्पेसिफिकली कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि यार ये वर्ड इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन इसका वर्ड हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज का ये वीडियो मैं इस लिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सबको बता पाऊँ कि एबल का इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं और कैन और एबल में अंतर काफी होता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं जहाँ पे कैन इस्तेमाल होता है ना, वहां पर हम लोग एबल भी लगा सकते हैं उसकी जगह पे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि एबल अगर इस्तेमाल करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप किस तरह से उसका स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि आप लिखिए बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर सुन लीजिए बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब शुड बी इन द फर्स्ट फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, मैं साथ में इसके एक एग्जाम्पल भी कोट कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए सिमुलेट करने के लिए। वो होता है यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेल आफ्टर अटेंडिंग माई कोर्स। मैंने क्या बोला? यू विल बी एबल टू स्पीक वेल इन इंग्लिश आफ्टर अटेंडिंग माई कोर्स। तो अगर आप इस तरह से पूरे के पूरे सेंटेंस में इस जगह पे उसको आप रखेंगे एबल को, तो आप अपनी बात प्रॉपरली कह पाएंगे अच्छी तरह से। ये चीज हो जाती है। ओके, अब कैन में और एबल में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जो वर्ड कैन है ये ज्यादा परमानेंट साउंड करता है इन कंपैरिजन टू द वर्ड एबल। अब मैं एग्जांपल दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा रियल एक्सप्लेनेशन है आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ अमित कैन रन फास्ट, अमित कैन रन फास्ट, अमित तेज दौड़ सकता है। अब अगर मैं कहूं अमित इज नॉट एबल टू रन फास्ट एज ही हैज सम पेन इन हिज लेग, अमित इज नॉट एबल टू रन फास्ट एज ही हैज सम पेन इन हिज लेग। अगर मैं ये कह दूं तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया कि भाई उसके पैर में दर्द है इसलिए वो दौड़ नहीं पाएगा। और पहले वाले सेंटेंस में मैंने क्या बोला? अमित कैन रन फास्ट, अमित कैन रन फास्ट का मतलब हो गया कि अमित तो तेज तेज दौड़ सकता है। ये परमानेंट साउंड कर रहा है कि हाँ भाई उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो तेज दौड़ सकता है। तो ये बात हो जाती है कि एबल जो होता है वो थोड़ा टेम्पररी साउंड करता है, जबकि कैन जो होता है यहाँ पे परमानेंट साउंड करेगा कि वो दौड़ सकता है, अमित तेज दौड़ सकता है, अमित कैन रन फास्ट। लेकिन अगर मैं एबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ अमित इज नॉट एबल टू रन फास्ट एज ही हैज सम पेन इन हिज लेग, जब उसका पेन चला जाएगा तो वो फिर से दौड़ने लगेगा बिकॉज अमित कैन रन फास्ट। सो कैन जो है ज्यादा परमानेंट साउंड करता है, जबकि एबल यहाँ पे टेम्पररी साउंड करेगा, ध्यान में रखिएगा बात। तो ये है उसका यूज है, आप कह सकते हैं यूज नंबर वन। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो जो वर्ड कैन होता है ये ज्यादा नेचुरल साउंड करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ दैट आई कैन स्पीक 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सुनना, आई कैन स्पीक 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब मैं यही सेंटेंस एबल का इस्तेमाल करके बोलता हूँ, कैसे? आई एम एबल टू स्पीक 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई एम एबल टू स्पीक 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर मैं इस तरह से बात करूं तो कैन वाला सेंटेंस ज्यादा नेचुरल साउंड करेगा और एबल जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। तो कहाँ पे कैन लगेगा, कहाँ पे एबल लगेगा, आपने ध्यान से देख लिया। तो जहाँ पे आप क्या अपनी बात इंटरप्रेट करना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं कि भाई आई एम नॉट एबल टू कम टुडे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बजाय ये कहने के आई कांट कम टुडे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप एबल लगाइए, ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो बात छोटी सी है लेकिन असरदार है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ये बात, बात तो बात है और बात असरदार है। तो ये फायदा होता है कि जब आपको दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता चल जाता है कि आप कौन सा वर्ड कहाँ पे लगाना होता है। स्कैन है थोड़ा सा स्टेबलाइज ज्यादा है, परमानेंट साउंड करेगा, और जो एबल है वो टेम्पररी साउंड करेगा कि भाई जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। ये दोनों में अंतर आ जाता है। ओके,
अब इसी तरह से अगर बात करी जाए कि हम लोग और एबल का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, तो एबल हम लोग फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बात कर पाओगे। वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी फ्यूचर में हम लोग विल बी के साथ एबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब विल के संग कैन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, तो कैन का ही लिमिटेशन है, जबकि वहां पे एबल आ सकता है। सो गाइस, ये कुछ बातें थी कैन और एबल को लेके, कि आप स्पेसिफिकली एबल को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपकी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया होगा। कैसा लगा वीडियो? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम यू गाइस, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सो फार। सी यू सून, बाय फॉर नाउ।